तो मैं स्लो हो जाता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। बताओ भाई, किसी को प्रॉब्लम है? जिसको प्रॉब्लम है सिर्फ वही बोलेगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब आपकी मैंने ये पावर पॉइंट चलाई हुई है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देखो क्या कहता है, सेक्शन 2H, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। सो कॉन्ट्रैक्ट में दो एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? एग्रीमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इसका मतलब ये है कि सभी एग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे। कुछ एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे और कुछ एग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे। जिन जिन एग्रीमेंट्स को लॉ एनफोर्स करेगा उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। जिन एग्रीमेंट्स को लॉ एनफोर्स नहीं करेगा वो सिर्फ एग्रीमेंट ही रहेंगे, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। एग्रीमेंट में क्या होगा? दो साइड्स कुछ एक दूसरे के साथ कुछ प्रॉमिस कर रही हैं। तो प्रॉमिस की क्या डेफिनेशन है? प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस की क्या डेफिनेशन है? प्रॉमिस की डेफिनेशन लिखो। प्रॉमिस की डेफिनेशन लिखो। व्हेन देयर इज अ ऑफर फ्रॉम वन सर लिखवाई थी आप कल? की बेटा कल लिखवाई हुई है ये। लिखवाई? कल कोई गल नहीं बेटे, कुछ आज स्टूडेंट्स नए आए हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स बेटा नए आए हैं, पर रिपीट कर लेंगे, कोई गल नहीं, लिखवा देना मैं। प्रॉमिस की डेफिनेशन लिखो। व्हेन देयर इज अ ऑफर फ्रॉम वन साइड, व्हेन देयर इज अ ऑफर फ्रॉम वन साइड एंड दैट ऑफर, बेटा ਇਹਨੂੰ ऑफर भी कह ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ भी कह ਦਿੰਦੇ ਆ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। बुक ਵਿੱਚ देखोगे ਤੁਸੀਂ प्रपोजल लिखा होएगा, ਇੱਕੋ ही गल है। when there is a offer, ब्रैकेट लिख लो, proposal by one side and that offer is accepted by other side, comma, it is called promise, it is called promise। उसमें ਆਪਾਂ ਕੀ बोल ਦਿੰਨੇ ਆ? promise बोल ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ऑफर करती है और दूसरी साइड उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसमें ਆਪਾਂ ਕੀ बोल देंगे? प्रॉमिस बोल देंगे। हाँ बेटा, इतने क्लियर है? अगर किसी को नहीं क्लियर है तो दसो, ठीक है? कल समझ आ गया? यस सर। चलो हम आप आगे चलते हैं बेटे, ठीक है। हम फिर आप आगे चलते हैं। पावर पॉइंट दिख रही है सारे स्क्रीन के ऊपर कि नहीं दिख रही? यस सर दिख रही है सर। यस सर। यस सर ठीक है दिख रही बेटा, है। ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ बेटा ये देखते हैं, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ देखते हैं कि भाई ਕਿਹੜੇ कॉन्ट्रैक्ट है which will be enforceable by law। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ कॉन्ट्रैक्ट ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ law enforce नहीं करता, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ बेटा ਆਪਾਂ ਨੂੰ सेक्शन 10 ਦੱਸਦਾ है, लिख लो। ਇੱਥੇ ਜਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, सेक्शन 10 हेडिंग दे दो, essentials of a valid, या ऐसा लिख लो, essentials needed for a valid contract। सिंपली इसमें बोल देंगे essentials of a valid contract। इस तरीके ना क्वेश्चन आएगा बेटे कि एक कॉन्ट्रैक्ट ਵਿੱਚ ਕੀ होना चाहिए है, जरूरी तत्त की है। पंजाबी वाले इन्हों लिख देंगे जरूरी तत्त, भी कॉन्ट्रैक्ट के जरूरी तत्त की है। ठीक है बेटा, लिखो। स्क्रीन के ऊपर बेटा आ गया है, देखो मैं एक लाइन लिखी है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लो पहले, हेडिंग देके ना एक्सप्लेन करो। ओनली दोज एग्रीमेंट्स आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। देखो मैं लाइन लिखी हुई है, तुम देख देख के लिख सकते हो। ओनली दोज एग्रीमेंट्स आर एनफोर्सेबल बाय लॉ विच फुलफिल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10। Only those agreements are enforceable by law which fulfill the conditions of section 10।
ठीक है। तो पहली कंडीशन लिखो आप बेटा, 5 कंडीशंस पढ़ांगे। फर्स्ट लिखो, ਤੁਹਾਡੀ पावर पॉइंट ऊपर आ रहा है, हेडिंग दे दोगे फर्स्ट कंडीशन दी, टू पार्टीज। फर्स्ट कंडीशन पॉइंट बनावांगे बेटा, फर्स्ट पॉइंट बनाओ टू पार्टीज। ਹੁਣ बेटा ये तो कॉमन सेंस की गल है, एन एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बिटवीन टू पार्टीज। एन एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बिटवीन टू पार्टीज। ये जरूरी है कि वो एग्रीमेंट दो पार्टी च होया होवे कि एक पर्सन अपने आप नाल कॉन्ट्रैक्ट कर सकदा है? नो सर। कोई एक पर्सन अपने अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकदा है? एक पर्सन अपने अपना प्रॉमिस कर सकदा है? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰ ਵੇਚਣੀ ਆਪਣੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਬਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਇਨ ਮਤਲਬ ਇਨ ਐਵਰੀ ਕॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी टू पार्टीज, वन पर्सन कैन नॉट मेक प्रॉमिस विद हिमसेल्फ। एक पर्सन अपने आप नाल ही कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। लिख लिया करो बेटा फटाफट जिस तरह मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी टू पार्टीज, या इदा भी लिख सकते हो, एन एग्रीमेंट मस्ट बी बिटवीन टू पार्टीज। अ पर्सन, नेक्स्ट लाइन है, अ पर्सन कैन नॉट मेक प्रॉमिस विद हिमसेल्फ। ये गल तो समझ आती है सबनों, ईजी है, इन तो कोई समझाने वाली गल नहीं है। हाँ ये हो सकता है बेटे, एक होर चीज नोट कर जे, जिमें हुण मैं अपनी ही कंपनी नाल, मेरी ही कोई कंपनी है बेटा, एक मैं तुहानू गल दसां, एक तो हुंदी है नैचुरल, एक हुंदी है नैचुरल पर्सन, एक हुंदी है आर्टिफिशियल पर्सन। कदे सुनिया इस चीज बारे? नैचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, किसी टीचर ने दसिया है? यस सर। बेटा यस सर। बेटा जेडे, हाँ बेटा जिसनू पता है वो बोले की हुंदा है नैचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। सर नैचुरल पर्सन जिवें लिविंग बीइंग्स आ गई, ते आर्टिफिशियल पर्सन जेडे क्रिएटेड बाय लॉ हुंदे आ, जिवें कोई कंपनी हो गई, वेरी गुड, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया जी। बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही सही दसिया तुसी बेटा, बड़ा अच्छे तरीके नाल एक्सप्लेन किया। ऑल लिविंग बीइंग्स आर नैचुरल पर्सन, ये तो नैचुरल पर्सन है। पर लॉ विच ना बेटे आ जिहड़ी कंपनियां बनिया है, ठीक है, आ जिहड़ियां यूनिवर्सिटीज बनिया है, ये जिहड़े इन्ने वड्डे वड्डे बिजनेस है, ये भी सारे बेटा पर्सन ही है, ठीक है। जो हुण आपां कंपनी बनाने हैं, जिवें रिलायंस कंपनी है, जिवें टाटा कंपनी है, देखो बेटा किसी ना किसी लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होंदा है, ठीक है। जिवें हुण तुहाडी पेट्रोल पवांदे हो तुसीं, ये तुसीं जां तां HP का पवांदे होगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, या फिर भारत पेट्रोलियम का पवांदे होगे, या किसी होर दा पवांदे होगे, ये बेटा सारियां कंपनीज है। जिवें हुण LIC है, LIC इंश्योरेंस करवाने आपां, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिहड़ियां कंपनी ये सारियां ही आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म हुंदी है, वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन हुंदी है। SGPC है, SGPC बारे सुनिया होगा सारा ने, शुरू मेरा फोन आ रहा है, मैं अटेंड करा। हाँ सॉरी बेटा, मेरा फोन आ गया सीगा, ठीक है। हाँ मेरी आवाज आ रही है सबनों? एक जना बोल के दस दे बस, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, ओके 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 ओके। सो बेटा आप ये कह रहे थे कि देयर आर टू काइंड ऑफ पर्सनस, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। तब ਜਿਹੜੀਆਂ बेटा एक कंपनी है ना, द पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है, इन्होंने लॉ ना एक फिक्टिशियस पर्सनैलिटी दिंदा है। जिवें हुण कंपनी ने भी तो कॉन्ट्रैक्ट करने हैं ना, हुण तुसीं बेटा जदों लाइक इंजीनियर बच्चे है, उन्होंने प्लेसमेंट हो जाती है, आप कहने भी टाटा विच उनकी जॉब लग गई, आप कहने रिलायंस विच उनकी प्लेसमेंट हो गई, आप कहने एयरटेल च उनकी प्लेसमेंट हो गई, तो बेटा उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है उन्होंने नाल? कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है? रिलायंस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एयरटेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਏਅਰਟੈਲ ਜਾਂ ਜੀਓ ਦਾ ਸਿਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਥੰਬ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, डिजिटल साइन हो जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। तो तुम कहोगे भी सर कंपनी कितना कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? कंपनी तो कोई बॉडी है नहीं, कंपनी तो कोई माइंड ही है नहीं, बट कंपनी ने बेटा बनाया है किसी ना किसी लॉ के अंदर रजिस्टर करवाया गया है। तो बेटा कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। सो हुण मैं तुहानू पॉइंट हुण इत्थे तक बेटा क्लीयर हो गया भी व्हाट इज नेचुरल पर्सन, व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन, समझ आ गया? यस सर। यस सर। तो बेटा जिहड़ा पॉइंट मैं तुहानू समझाउण जा रहा ना, हुण तुसीं देखो भी ये जिहड़ा रिलायंस कंपनी है ये किहदी है? अंबानी दी है, मुकेश अंबानी दी है। और थोड़े दिन पहला मुकेश अंबानी ने अपनी ही कंपनी के कुछ शेयर खरीदे सीगे, करोड़ 2 करोड़ 500 करोड़ जिन्ने का भी खरीदे है। मतलब ये है बेटा भी मान लो मुकेश अंबानी को कोई जमीन पई है और रिलायंस ने एक नया प्लाट लगाना है, नया प्लांट इस्टेब्लिश करना है, कोई नई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, कोई नया पेट्रोल पंप लगाना है, और मुकेश अंबानी की जमीन पई है, कि मुकेश अंबानी रिलायंस नू अपनी जमीन बेच सकता है? कि मुकेश अंबानी रिलायंस के नाल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? बोलो भाई, इफ मुकेश अंबानी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिलायंस, हालांकि रिलायंस आप कहने कि रिलायंस का मालिक मुकेश अंबानी ही है, ताकि मुकेश अंबानी, इफ मुकेश अंबानी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिलायंस और नॉट, मैनू आंसर दो, हैंड रेज करो, शाबाश। सरकार कर सकता है? हाँ कर सकता है। अमित कुमार, हाँ बेटा बोलो। सर कर सकते हैं क्योंकि यस सर वो बोर्ड दे कोल कर सकदा कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड बेटा ऐ को भी रिलायंस कंपनी एक इनकी एक अलग आइडेंटिटी है। रिलायंस कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ एंड मुकेश अंबानी इट इज अ डिफरेंट पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। मुकेश अंबानी एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, वो एक अलग पर्सन है, और भावें रिलायंस मुकेश अंबानी दी ही है, पर इनका ये मतलब नहीं है कि कला मुकेश अंबानी ही उनका ऑनर है। मुकेश अंबानी तो इलावा भी उनके बहुत सारे ऑनर है। मुकेश अंबानी हो सकता है उनके कोले अद्धे शेयर होण रिलायंस कंपनी के और अद्धे शेयर लोगों कोले पए होण। इनका मतलब की है कि हो सकता है कि 51 या 55% की उनके कोले ऑनरशिप हो रिलायंस कंपनी की, और बाकी दी 40, 45 या 49% ऑनरशिप जी है वो किसी होर कोले है या लोगों कोले है। तो आपां सादी भाषा तक कह दिंदे आ कि मुकेश अंबानी इज दी ऑनर ऑफ रिलायंस। क्यों? क्योंकि उनके कोल मोर दैन 50% ऑनरशिप है, पर होर भी तो कई बंदे होंगे पर वो है ना ऑनर। तो वैसे भी बेटा अगली गल ये है कि भावें मुकेश अंबानी का 100% शेयर भी क्यों ना हो, तो पर कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक है। तो मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। सो मुकेश अंबानी इज अ नेचुरल पर्सन, रिलायंस इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। इन्हों लॉ दो अलग अलग पर्सन गिनता है। आप की कह रहे हैं अ पर्सन cannot make a contract with himself. An agreement must be, yeah, a contract must be made between two parties, two persons. The person जिहड़ा है वो एक तरफ नेचुरल पर्सन हो सकता है और दूसरी तरफ किहड़ा हो सकता है? आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है। वो दोनों अलग अलग पर्सन है। सो कहने का मतलब की है कि एक पर्सन जिहड़ा है दूसरे पर्सन नाल जिंदी की कोई डिफरेंट कैपेसिटी है उनके नाल एग्रीमेंट साइन कर सकता है। माय पॉइंट इज क्लियर? इत्थे तक सब नूं क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। पॉइंट इज क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करांगे बेटे। नेक्स्ट पॉइंट नोट करांगे एग्रीमेंट, सॉरी सेकंड हेडिंग दियो, पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड हेडिंग दे दो, तुहाडी पावर पॉइंट ते नजर आ रहा है, तुहानू जूम कर लो स्क्रीन नू। पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इनका मतलब की है? लिखवाना मैं, पहले इनू लिखो हेडिंग नू, पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट। भैया लिखो एन एग्रीमेंट मस्ट बी बिटवीन पार्टीज। सर तो आवाज नहीं आ रही आप। सर आवाज नहीं आ रही। सर तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा बेटा एक मिनट में जगह बदल लेना, आई चेंज माय सीट, ओके।